सभी को तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मोहब्बतें ऐसी। चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया करें हम अपनी कहानी पर आते हैं। कहानी नियति पार्ट 13। यहाँ पर काव्या बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। मेले की कुछ चीज़ों से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उसका फोकस शायद उन सारी चीज़ों पे नहीं था जो कि वो रेगुलर बेसिस पे काम करती थी, जैसे नहाना और अपनी एक्सरसाइज। उसे तो इवन ये भी नहीं पता था कि एक्सरसाइज में आज ऋत्विक था नहीं। आज पता नहीं बहुत खोई खोई सी थी। और ये चीज़ नोट सभी लोग करते हैं, दादी जी को छोड़कर। यहाँ पर काव्या जो थी वो नीचे नाश्ते की टेबल पर आती है। नाश्ता कर रही थी। चाची जी पूछती भी है कि छोरी क्या हो गया, तो एक लाइट सी स्माइल के साथ काव्या कह पड़ती है कुछ ना, सब ठीक है, बस इतना। वो कुछ खा नहीं रही थी, वो होता ना रोटियों को बस ऐसे चेक कर रही थी। तभी उसकी मॉम आती है वहां पर और आके अब उसके सामने बैठती है और बैठ कर ही उसके हाथ से जो थाली थी वो लेती है। जैसे ही हाथ से थाली लेती है तो काव्या होश में आती है। जैसे ही होश में आती है तो वो देखती है तो वो होता है ना कि उसकी जो अनुराधा जी थी वो क्या करती हैं, रोटी का बाइट तोड़ के सब्जी लगा के उसके मुंह के पास करती है और कहती है कि खा ले छोरी, हमारे को ना लगता कि आज के जन्म में तो खा लेगी इसको। तब काव्या थोड़ी सी घूर के अपनी मोम की तरफ देखती है तो उसकी मोम बोलती है के मारे को क्या घूर के देख रही है, सवेरे से पता नहीं कितनी बार पूछ चुकी हूँ थारे को कि हुआ के है। एक आज मारे को खोई खोई सी कहीं लग रही है तू, कितनी बार तो पूछ चुकी मैं, लेकिन थारे को कोई जवाब देना तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं, मत दे जवाब। मैंने थारे से उम्मीद तो रखा नहीं है कि तुम मारे को जवाब देगी, तो कम से कम खाना तो ढंग से खा ले। वो बिन बात की इतना ज़्यादा सुन चुकी थी कि वो अब ज़्यादा कुछ कहना चाहती नहीं थी, तो वो खा लेती। खाने के बाद मतलब होता है ना, खाने के बाद वो थोड़ा सा दादी जी से मिलने जाती है। दादी जी से मिलने जाती है तो आज दादी जी को भी बहुत अजीब लगता है। काव्या खोई खोई सी लग रही थी दादी जी को। वो तो पूछती भी है कि छोरी सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो कहती कि तभी काव्या कहती अरे नहीं तो कुछ ना। वो थोड़ी बहुत ऐसे ही वहाँ पे बात करके वो अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आके एज यूजुअल अपने काम पे फोकस करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था उसके काम में, उसकी चीज़ों पे, जिसकी वजह से अब वो थोड़ी सी चिढ़ जाती है और अपने फ़ोन को ज़ोर से बेड पे फेंक के मारते हुए कहती है कि मैं पागल हो जाऊंगी ये सब सोच सोच के। मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि आखिर चल कहाँ रहा है, कुछ तो रास्ता दिखाओ। और इतना कहते हुए वो बैठ जाती है। बैठ के फिर से अपने काम पे फोकस और पूरी तरीके से ध्यान होता है अपना केंद्रित करने की कोशिश करती है। ऐसे करते करते शाम हो जाती है। काफ़ी टाइम बीत चुके थे, काव्या अब तक नीचे आई नहीं थी। तो होता है ना कि उसकी मॉम ज़रा उससे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए आती है उसके कमरे में, तो देखती है कि काव्या बहुत ही फोकस के साथ अपना कोई काम कर रही है। होता है ना अपना फोकस पूरा एक तरफ लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो वो ज़्यादा कुछ बोलती है ना, फिर वहीं से वो चली जाती है। और धीरे धीरे करके अब ये वक्त जो था वो शाम में तब्दील हो जाता है। शाम हो जाते हैं और यहाँ पर अब ऋत्विक भी आ चुका था। ऋत्विक आता है, सीधा अपना फ्रेश होने जाता है। काव्या सोचती है कि थोड़ी देर नीचे जाके आ जाओ, तो जाती है तो पता चल जाता है कि सरपंच जी आए हुए हैं। अब यहाँ पर काव्या नीचे आती है, अपने कमरे से नीचे आकर देखती है तो सरपंच जी एक एरिया साइड में बैठे हुए थे और उनके साथ उनके भाई और एक पंडित जी थे। बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन हो रहा था, ये समझ में आ रहा था। और वहाँ पर दादी जी भी थी। तो काव्या नीचे आती है और बैठती है थोड़ी देर तक। तो ऋत्विक भी आता है, रिधिमा भी आती है और भी कजन्स आते हैं और बैठ के मानो बातें शातें की होगी।
तभी एक लड़का काव्या से पूछ पड़ता है कि दी आप करते क्या हो। वहाँ पे सभी लोग मौजूद थे लेकिन किसी का इतना ध्यान था नहीं। और मतलब होता है ना, नॉर्मली कजिन्स के बीच में बात चलता। एक बार तो काव्या एक बार उस लड़के की तरफ देखती है और देखते हुए कहती है कि छोरे, जब करूँगी तो थारे को भी पता चल जाएगा, अपना मुंह बंद रख। ऐसे रिप्लाई सुन के तो भला कौन दूसरा सवाल पूछना पसंद करेगा। तो वो बंदा करता नहीं है, बेचारा चुप हो जाता है पूरी तरीके से, साइलेंट। यहाँ पर पंडित जी और कहते हैं कि ठीक है, हमें परसों से ही फिर पूजा शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले पूजा तो आपको पता ही है, सरपंच जी। तो सरपंच जी भी कहते हैं कि ठीक है, फिर एक काम करते हैं, परसों से ही पूजा भी शुरू करते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। और वैसे ही होता है, डिसाइड होता है कि परसों घर में इनकी पूजा रहेगी। पूजा का टाइमिंग वो तो आपको पूजा में ही पता चलेगा। और धीरे धीरे करके वो शाम, वो दिन भी बीत जाता है। और ऐसे करते करते वो दूसरे दिन भी बीत जाते हैं। एज यूजुअल काव्या का वही नॉर्मल रेगुलर रूटीन वही फॉलो करती थी। उठती है, परसों कुछ डिफरेंट तो होता नहीं। एज यूजुअल वो उठती है, फ्रेश होती है, अनुराधा जी के गंगा जल से उसकी नींद पूरी तरीके से खुल जाती है, ऐसी कि तैसी हो जाती है। और अब शायद काव्या थोड़ा बहुत उन चीज़ों से बाहर निकल चुकी थी। वो अपने आप को मानो ये समझा चुकी थी कि थारे को ये सब चीज़ें सोचनी ना है, बस ज़्यादा सोचना ना है। और अपने आप को तो ना बहुत ही मोटिवेटेड रखने की कोशिश कर रही थी कि ना हमारे को ये सब बिल्कुल ना सोचना। और ऐसे ही करते करते वो फ्रेश होती है। उस दिन वो उसका एक्सरसाइज नहीं कर पाती है। आज के दिन, जिस दिन पूजा थी, उस दिन पूरी तरीके से आज सबका फास्ट था, व्रत। आज मतलब सबका अलग अलग तरीके से था। जैसे कि किसी का निराजल निराहार था, किसी का निराहार था सिर्फ, ऐसे व्रत था। काव्या का दोनों ही था। निराजल निराहार, अगर जिसको नहीं पता होगा तो बता देते हैं। निराजल निराहार में इंसान न खाता है और न ही पीता है। और निराहार में तो सिर्फ इंसान सिर्फ पानी पी सकता है, मतलब जूस, पानी ये सब पी सकता है, कुछ खा नहीं सकता। ये वाली कंडीशन था। रिद्धिमा का ऐसा था कि रिद्धिमा निराजल नहीं थी, निराहार थी सिर्फ, और बाकी सब लोग निराजल निराहार थे। दादी माँ नहीं थी, बिकॉज दादी माँ की दवाइयाँ होती थी, तो इसलिए काव्या ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो दादी माँ भी कह पड़ती कि ठीक है। हालांकि उसने अपनी मॉम को भी कहा था, लेकिन उसकी मॉम ने उसकी एक नहीं सुनी थी। उसने अपनी मॉम को कहा था कि मम्मा, थारे को समझ में क्यों नहीं आवे? अरे कुछ आपकी दवाइयाँ रहती है, बिना कुछ खाए आप दवाइयाँ नहीं लोगे 10:30 बजे की। आप अगर तो कुछ खाओगे नहीं तो दवाइयाँ कैसे लोगे? और आप अलग ही जिद पे हो, दवाई नहीं लोगे। अरे दवाई नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती, छोरी हमारे को सिखा मत, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा मत सोच। यही सारी बात है। और धीरे धीरे करके तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी थी। घर को अच्छे से थोड़ा बहुत ठीक किया जाता है, बहुत सारी साफ़ सफाई चल रही थी, बहुत सारी चीज़ों में। 10:30 बजे से पूजा था। पंडित जी आते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। तो आते हैं और बैठते हैं। तो एक बार सबकी तरफ देखते हैं तो होता ना कि ये पूजा एक्चुअली बता दें गणेश पूजा थी। इस पूजा में गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाएगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सभी लोगों का, इनके पहले गणेश जी को, फिर उसके बाद इनके जो गांव के मुख्य जो भगवान है माधव गणमानी कान्हा जी, उनकी पूजा होगी। फिर उसके बाद सबकी पूजा होगी, सारे देवी देवताओं कुल के सबको बुलाया जाएगा। ऐसा था। तो वैसा होता भी है। यहाँ पर ऋत्विक को बैठाया जाता है आगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में तो वही देगा। और कहीं ना कहीं सरपंच जी और अनुराधा जी रहती है। धीरे धीरे करके पूजा की स्टार्टिंग हो जाती है। काव्या जो थी वो अपने मॉम के पीछे ही बैठी हुई थी जस्ट। अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट रही तो वो फटाक से चीज़ों में हेल्प कर सकती, यही सोचकर। धीरे धीरे करके ये पूजा जो थी इतनी लंबी चलती है ना, बाय गॉड कसम से
हालत ख़राब हो जाती है काव्या की। बेचारी बैठी हुई तो थी लेकिन हालत तो उसकी ख़राब हो ही जाती है। मतलब उसकी पूरी तरीके से जो उसने अपने आप को तैयार किया था वो ख़राब हो ही चुका था। फिर भी क्या ही कर सकते हैं, तो बैठी हुई थी। धीरे धीरे करके वो जो पूजा थी इतनी लंबी चलती है, उसको ख़त्म होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तकरीबन 1 तो बज ही जाता है, 1:30 ऐसे समथिंग टाइम लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे सीन तो तब होता है जब सब लोग खड़े होकर जाने लगते हैं। जब सब लोग खड़े हो रहे थे यहाँ पे रिद्धिमा, सब लोग अपने अपने काम के लिए खड़े हो जाते हैं पूजा, क्योंकि पूजा में काफ़ी टाइम तक बैठे हुए थे। वो खड़े हो चुके थे सब लोग को खाना पीना, सब लोग उठते हैं, पंडित जी से आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, और फिर उसके बाद कोई अपना व्रत तोड़ रहा था, तो कोई अपने दोस्तों से बात कर रहा था, कोई अपने कुछ काम कर रहा था। ऐसी चीज़ें चल रही थी। वहाँ पे चाची जी जो थी वो उठती हैं, वो भी कुछ खाती हैं, प्रसाद लेती हैं, फिर उसके बाद वो भी शायद अपने काम पे लग चुकी थी। लेकिन जब यहाँ पे अनुराधा जी उठती हैं तो वो उठते ही वो उठ नहीं पा रही थी। पीछे काव्या खड़ी थी कि शायद उनको सपोर्ट देगी ऐसा। अनुराधा जी उठती तो हैं लेकिन वो चक्कर खा के गिरने ही वाली थी, तभी यहाँ पे काव्या उनके हाथ पकड़ लेती है, होता ना, संभाल लेती है, और संभालते हुए ही वो वहाँ के एक चेयर पे ले जाके अनुराधा जी को बैठाती है। तो अनुराधा जी जो थी वो बेहोश हो चुकी थी, वो पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में अनुराधा जी जो थी वो उनको बेड पे, उनको चेयर पे ले जाया जाता है और बैठाया जाता है। काव्या तो पूरे गुस्से में आ चुकी थी, लेकिन इस वक्त उसका गुस्सा यहाँ पे करना उसको नहीं लगता कि ठीक है, तो इस वक्त सिर्फ अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी वो, और वो शांत ही थी। अपने आप को शांत रख के सबसे पहले तो वो अनुराधा जी के फेस पे पानी थ्रो करती है, उठाया जाता है उनको। तकरीबन 5 मिनट बाद अनुराधा जी को होश आता है। 5 मिनट बाद जब अनुराधा जी को होश आता है तो काव्या सबसे पहले उनको चाची जी जो थी वो पानी ला के देती हैं, और देते हुए कहते हैं कि ये लीजिए। तो चाची वो अनुराधा जी जो थी वो पानी पीती हैं। पानी पीने के बाद यहाँ पे दादी जी कह पड़ती हैं, जब थारे से नीराजल और निराहार रहा नहीं जाएगा तो काहे रखती है, कितनी बार कहा है कि मत रखा कर। तो यहाँ पर सीधा अनुराधा जी दादी की तरफ तो नहीं देखते हैं, लेकिन एक बार काव्या की तरफ देखते। काव्या पूरी तरीके से गुस्से में भरी पड़ी थी, वो बस कुछ कह नहीं रही थी। होता ना कि हमारा गुस्सा जब हम खुद कंट्रोल करने की कोशिश में हों और उस वक्त हम कुछ कह ना रहे हों, ये वाला हाल था काव्या का। वो चुप थी बस। अनुराधा जी को कुछ बोलेंगी तो काव्या होता ना कुछ सामने लेकर आती खाने के लिए, तो अनुराधा जी क्या पढ़ती हैं कि हमारे को इस समय भूख ना है छोरी, सच में। अब सीधा काव्या आगे कुछ बढ़ेगी तभी ऋत्विक क्या पढ़ता है कि प्लीज़, मुझे पता है आपको भूख नहीं लगी, लेकिन थोड़ा सा फ्रूट्स है उसको खा लीजिए, ज़रूरी है। थोड़े बहुत एप्पल्स वगैरह काट के रखे हुए थे क्या, ताकि उसको खा सके वो। तो उनको तो वो खाने वाली ही थी, तभी उनको याद होता है प्रसाद का। तो कहते हैं कि छोरी हमारे को प्रसाद दे दे, सबसे पहले प्रसाद ना खाऊं तो व्रत ना तोड़ सकती हूँ इसको। अब ये जो अंधा चीज़ें थी ये सुन के थोड़ा सा तो काव्या को गुस्सा आता ही है, लेकिन अब क्या ही कहे। तो थोड़ा सा प्रसाद लेकर आके देती है, तो अनुराधा जी अपना व्रत तोड़ती है, और तोड़ने के बाद यानी ख़त्म करती है, और ख़त्म करने के बाद वो वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाती है। काव्या एक बार ऋत्विक की तरफ देखती है तो ऋत्विक समझ जाता है कि उसको करना क्या है। तो क्या करती है कि ऋत्विक जो था वो बाहर जाता है। काव्या कहती है कि हमारे साथ चलो, कमरे में चलो। तो यहाँ पे काव्या की टोन सुनकर सीधा अनुराधा जी कहती है कि छोरी मैं ठीक हूँ। काव्या एक नज़र देखती है और कहती है कि मैंने कहा हमारे साथ कमरे में चलो। अपनी मनमानी आपने वैसे भी बहुत कर ली है, आपको सुननी ना है, तुम्हारे को भी आपकी सुननी ना है, बस। और इतना कहकर वो होता ना उनका हाथ पकड़ती है, और हाथ पकड़ते हुए कहती कि चलिए, और सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे करके अनुराधा जी जो थी वो कमरे की तरफ बढ़ती है। अनुराधा जी के वहाँ पे बढ़ती हैं, वहाँ पे बैठाया जाता है अनुराधा जी को,
और बैठाने के बाद वहाँ पे थोड़ी देर में ही डॉक्टर्स आ जाते हैं। फिलहाल तो कमरे में सभी लोग मौजूद थे ये देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं ठीक। एज यूजुअल बुआ जी के वो ताने। ज़्यादा कुछ बोलेंगी तभी काव्या उनकी तरफ घूर के देखती है। तभी ऋत्विक बीच में आ जाता है और कहता है कि बुआ जी, हमारे को पता है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा सुनाने वाले हो, लेकिन फ़िलहाल मत सुनाओ, बेहतर होगा। कृपया करके आपको अगर सुनाना है तो आप बाहर बैठ सकते हो, प्लीज़। अब यहाँ पे बुआ जी कुछ कहती तो ना है, बस इतना कहती है कि सबके पर निकल आए हैं, किसी को सुननी नहीं है, किसी को समझनी नहीं है, बस सबको अपनी अपनी करनी है। मारे को शांत करा लोगे, मारे को शांत करा के क्या मिल जाएगा तुम लोगों को। और इतना कह के ना वो जाके बैठ जाती है। यहाँ पे कमरे में बैठी हुई थी अनुराधा जी बेड पे। तभी डॉक्टर आते हैं, चेक कहते हैं, तो होता ना कि कहती हैं, तभी डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा नींद ना लेने की वजह से और खाना ना खाने की वजह से इनके बॉडी में कमजोरी आई है। बेहतर होगा कि यह अपनी नींद और खाना दोनों ही प्रॉपर लें। तो काव्या एक बार घूर के अनुराधा जी की तरफ देखती है, तो अनुराधा जी इस बार काव्या की तरफ दिखती भी नहीं है। तभी डॉक्टर जो था वो क्या पड़ता है कि मैं कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ, आप ये दवाई जो है वो अनुराधा जी को दे दीजिए, और फिलहाल आपका नींद लेना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इंजेक्शन आपको एक दे रहा हूँ। और वैसे ही होता भी है, एक इंजेक्शन जो अनुराधा जी को दिया जाता है जिससे वो थोड़ी देर में सो जाती है। वहाँ पर डॉक्टर चला जाता है, ऋत्विक डॉक्टर के साथ चला जाता है दवाई के जो डिस्क्रिप्शंस लिए थे वो लेने के लिए। यहाँ पर रूम में अब बैठी हुई थी चाची जी थी, वो थी, लेकिन बाद में वो भी चली गई थी। अब बेड पे बैठी हुई थी रिद्धिमा, और सोफे पे सामने जस्ट बैठी हुई थी काव्या, जो अपनी मॉम को देख रही थी। हालांकि उसकी मॉम सो रही थी, लेकिन वो अपनी मॉम की तरफ देख रही थी कि उसको कहीं ना कहीं खुद पे भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके वजह से शायद उसकी मॉम की हालत हुई है। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी अपनी मॉम से कि ये सब क्या कर रहे हो वगैरह, लेकिन वो क्या ही कहे, उसकी मॉम का तो प्यार है ना, और अपनी मॉम के प्यार पे वो बीच में आ जाएगी तो फिर उसकी मॉम उसको चिल्लाएगी। इस बात से वो थोड़ी सी तंग आ चुकी थी। तो वो सबसे पहले बाहर आती है, अपने कमरे में जाती है, अपने कमरे में जाकर थोड़ा बहुत जो कपड़े पहनी थी वो थोड़ा सा फ्रेश अप होती है, नॉर्मल कपड़े पहन कर आती है, और आकर शायद अपना लैपटॉप वगैरह भी लेकर आती है, ये सोचकर कि शायद वहीं पे बैठ के काम हो जाएगा। और वैसे ही होता भी है, वो आती है और वहीं पे थोड़ी देर तक तो अपना लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। धीरे धीरे कर अब तकरीबन 2-2.5 घंटे बीत चुके थे। 2-3 घंटे की अनुराधा जी ने प्रॉपर जब नींद ले लेती हैं तो उनकी नींद खुलती है धीरे धीरे। जब उनकी नींद खुलती है तो यहाँ पर शाम के 5:30-6 बज चुके थे। काव्या एक टक अपने काम पे बहुत ही फोकसली थी, एक बार अपने काम को देख कर रही थी तो एक बार अनुराधा जी को देख रही थी, ऐसा सब थी। रिद्धिमा तो सो गई थी वहीं पर ही, होता ना, वो इतनी थक चुकी थी कि वो सो ही जाती है। यहाँ पर जब अनुराधा जी की होश नींद खुलती है तो वो देखती हैं कि सामने बैठी काव्या। ऋत्विक जो था थोड़ी देर पहले, ऋत्विक जो गया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि वो दवाइयाँ लेकर आ चुका था और वो भी कहीं ना कहीं सोफे पे बैठा हुआ था और अपने सर को एक जगह टिका कर मानो वो भी इंतज़ार कर रहा था कि उसकी माँ होश में कब आएगी, मानो नींद से कब उठेगी। तो वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ का इंतज़ार करते करते वो भी सो चुका था। काव्या अपने काम पे इतनी फोकस के साथ काम कर रही थी तो एक बार अनुराधा जी की तरफ देख रही थी, तो अनुराधा जी उठती हैं तो देखती हैं दोनों की तरफ, एक बार काव्या की तरफ देखती है। तो काव्या जो थी जब देखती है अनुराधा जी की तरफ तो वो समझ जाती कि वो अपने लैपटॉप को बाजू में रखती है और उठ के आती है, आके एक टेबल खींच कर अनुराधा जी के पास बैठती हैं और कहती हैं कि अब कैसा लग रहा है आपको। तो अनुराधा जी कहती हैं कि मैं छोरी, मैं ठीक हूँ, इतना ना सोच, मैं सब ठीक है। तभी यहाँ पे काव्या कहती कि अच्छा, मैं जान सकती हूँ कि किस गम में या किस खुशी में आपने अपनी नींद और अपना खाना पीना छोड़ दिया। तभी
यहाँ पर अनुराधा जी कहते हैं कि ऐसा ना है छोरी, कि वो तो डॉक्टर कुछ भी बोलता है, डॉक्टर की बातों पे ज़्यादा ना जा, डॉक्टर तो कुछ भी बोले। तभी यहाँ पे काव्या कहते हैं अच्छा डॉक्टर अगर कुछ भी बोलता है तो डॉक्टर ये क्यों बोला कि आप सोती और खाती नहीं हो? हाँ, आपके ये सब चीज़ों की वजह से आपकी बॉडी पे कितना बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा है? और ऐसे ही थोड़ी बहुत तो डांटती है काव्या। उस डांट की आवाज़ सुनकर यहाँ पर ऋत्विक और रिद्धिमा दोनों ही उठ चुके थे। रिद्धिमा उठती है तो होता है ना थोड़ा बहुत अपने मतलब जिंदा होती है, मीन होश में आती है। और होश में आने के बाद वो चाची जी के पास जाती है तो समझ में आ जाता, चाची जी जो थी वो खाना लेकर आती है उनके लिए और ला के यहाँ पे काव्या के हाथ में देती है। तो यहाँ पर जो अनुराधा जी थी वो क्या पढ़ती हैं कि हमारे को भूख ना है, तो कहती हैं कि जी जी खा लो। और काव्या जो थी वो होता है ना कि रोटी तोड़कर बाइट बनाकर कहीं ना कहीं सब्जी लगाकर देती है अपनी मॉम को खाने के लिए। तो उसकी मॉम एक बार लाचारी वाली नजरों से चाची जी की तरफ देखती है। तो काव्या मतलब क्या पढ़ती, क्या हो गया है, खाना है कि नहीं खाना है बता दो, अगर आपको नहीं खाना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तभी चाची जी कहती है कि खा लीजिए, वैसे भी काव्या ने भी नहीं खाया है। तभी काव्या एक बार चाची जी की तरफ देखती है और मानो इशारे में कहती कि ये ना बताना था आपको, खाना खिलाना तुम्हारे को, आपने तो पूरा क्या ही बोलूँ मैं आपको। और वो खाना खिलाने लगती है। बहुत ही प्यारा सा मोमेंट था यहाँ पे। अनुराधा जी के आंखों में आंसू थे काव्या का ये केयरिंग नेचर देखकर। होता है ना कि काव्या के लिए ये नेचर बहुत ही लिमिटेड था, वो अपनी नेचर को हर किसी के सामने ऐसे दिखा नहीं पाती थी। तो चलिए हम जानेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में कि आगे होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होंगी और ये सफ़र और कहाँ तक जाता है। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।